जय श्री महाकाल। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे नाम का रहस्य जो खुद भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों पर शासन करता है। जिस नाम के उच्चारण मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां कांप उठती हैं, वो नाम है भूतेश्वर महादेव। वीडियो स्क्रिप्ट 10 मिनट। भूतेश्वर महादेव रहस्य। प्रस्तावना Z201 जय श्री महाकाल। सनातन दर्शन की गहराइयों में जब हम उतरते हैं तो एक सत्य बार बार सामने आता है। जब सृष्टि का कोई अंत नहीं तो शिव का कोई आरंभ नहीं। वे अनादि हैं, अनंत हैं। वे समय के चक्र से परे ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त हैं। वे ही सृजन हैं, वे ही संहार, और वे ही इन दोनों के बीच का शून्य भी। शिव की महिमा को समझना ब्रह्मांड के रहस्य को समझने जैसा है। महादेव के अनगिनत रूप हैं। हर रूप एक विशेष शक्ति और रहस्य को उजागर करता है। इन्हीं रूपों में से एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप है जिसमें महादेव स्वयं भूतों के स्वामी बनकर प्रकट होते हैं। तब उन्हें कहा जाता है भूतेश्वर। पर इस नाम का अर्थ क्या है? क्यों उन्हें यह उपाधि दी गई? इसका रहस्य भूत शब्द में छिपा है, क्योंकि वे ही हैं जो भूत यानी अतीत और भूत यानी आत्माओं के भी स्वामी हैं। वे समय के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, हमारे कर्मों के लेखे जोखे को धारण करते हैं। साथ ही वे सभी जीव जंतुओं, दृश्य और अदृश्य सत्ताओं और पंच तत्वों के भी अधिपति हैं। आज हम इसी रहस्यमयी स्वरूप की यात्रा पर निकलेंगे। हम जानेंगे कि आखिर भूतेश्वर महादेव कौन हैं, उनका यह नाम कैसे पड़ा और क्यों उनके प्राचीन मंदिर में आज भी एक ऐसी ऊर्जा गूंजती है जो भक्तों को अपनी ओर खींच लाती है। चलिए इस आध्यात्मिक खोज में मेरे साथ चलिए। सनातन परंपरा में नाम केवल पहचान नहीं बल्कि दर्शन का सार होते हैं। हर नाम एक गहरा रहस्य, एक पूरी कहानी समेटे होता है। महादेव के अनगिनत नामों में से एक ऐसा ही गहन और रहस्यमयी नाम है भूतेश्वर। जब हम इस शब्द को तोड़ते हैं तो इसका सीधा अर्थ निकलता है भूतों के ईश्वर। लेकिन यहाँ भूत का मतलब सिर्फ प्रेत आत्माएं या पारलौकिक शक्तियां नहीं है। इसका एक कहीं ज्यादा मौलिक और व्यापक अर्थ है जो सृष्टि के मूल से जुड़ा है। भूत शब्द का प्रयोग उन 5 महातत्वों के लिए किया गया है जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। ये 5 महाभूत हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शिव ही पृथ्वी के रूप में स्थिरता और आधार हैं। वे ही जल के रूप में जीवन और प्रवाह हैं, जिनकी जटाओं से जीवनदायिनी गंगा उतरती है। वे ही अग्नि हैं जो अपने तीसरे नेत्र में प्रलय और सृजन दोनों की ऊर्जा धारण करते हैं। वे वायु के रूप में ब्रह्मांड का अदृश्य प्राण हैं और आकाश के रूप में वह अनंत शून्य जिसमें सब कुछ समाया है। शिव इन 5 तत्वों के स्वामी हैं, उनके नियंत्रक हैं। वे इन तत्वों से परे भी हैं और इनमें व्याप्त भी हैं। इसीलिए उन्हें कहा गया भूतेश्वर, अर्थात जो संपूर्ण भूतों, तत्वों का परम ईश्वर है। वे ही सृष्टि के कण कण के शासक हैं। लेकिन इस नाम का रहस्य केवल तत्वों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और गहरा लौकिक अर्थ भी है। कहते हैं शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्होंने समाज द्वारा त्यागे गए, अनदेखे किए गए हर जीव को अपनाया। उन्होंने समस्त भूत प्रेतों, पिशाचों, गणों और यहाँ तक कि असुरों को भी अपनी सेना में, अपने परिवार में स्थान दिया। वे सब उनके साथ उनकी प्रिय नगरी काशी में निवास करते थे, जहाँ किसी के साथ कोई भेद नहीं था। और वहीं अपनी उस विचित्र और अद्भुत प्रजा के बीच उन्होंने प्रकट होकर कहा, जहाँ मैं अच्छे और बुरे, सुंदर और कुरूप, देव और दानव, हर प्रकार के भूतों का भी स्वामी हूँ, वही मेरी लीला भूमि होगी। तभी से वे भूतेश्वर महादेव कहलाए, जो हर अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। भारत के कोने कोने में भगवान शिव के अनगिनत मंदिर स्थापित हैं और उनमें से कई भूतेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। हर मंदिर की अपनी महिमा और अपनी कथा है जो भक्तों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन इन सब में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर का स्थान सबसे अनोखा और रहस्यमयी माना जाता है। यह सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र है जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। यह मंदिर चंबल के बेहद्दों के बीच प्राचीन घोघरा घाटी की गोद में बसा है। यह घाटी अपने आप में एक ऐतिहासिक पहेली है
जहां चट्टानों और गुफाओं में हजारों साल के इतिहास की गूंज सुनाई देती है। इस उबडेट खाबदे शांत और एकांत परिदृश्य के कारण ही यह स्थान साधना और तप के लिए आदर्श माना गया है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ स्थापित शिवलिंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। इसे किसी शिल्पकार ने नहीं तराशा, किसी राजा ने स्थापित नहीं किया, बल्कि यह धरती के गर्भ से स्वयं प्रकट हुआ है। यह शिवलिंग जमीन से जुड़ा हुआ है, मानो प्रकृति स्वयं महादेव की पूजा कर रही हो। इसकी बनावट और इसका धरती से अभिन्न जुड़ाव इसे अत्यंत शक्तिशाली और जागृत बनाता है। इस स्थान की ऊर्जा इतनी तीव्र और रहस्यमयी है कि यहाँ कुछ नियम आज भी माने जाते हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी बिना विशेष अनुमति के प्रवेश नहीं करता। यहाँ तक कि साधु संत भी इस नियम का पूरी श्रद्धा से पालन करते हैं। स्थानीय निवासियों और यहाँ आने वाले भक्तों के पास सुनाने के लिए कई अनुभव हैं। उनका कहना है कि रात के सन्नाटे में यहाँ से अक्सर डमरू की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, जैसे स्वयं महादेव अपनी उपस्थिति का आभास करा रहे हों। कई लोगों ने मंदिर के आसपास शिव के गणों और सूक्ष्म शरीरों की उपस्थिति को महसूस किया है, जो इस स्थान की पवित्रता की रक्षा करते हैं। यह अनुभव भय का नहीं, बल्कि एक गहरे सम्मान और आश्चर्य का भाव जगाता है। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक प्राचीन कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं, सदियों पहले इसी घोघरा घाटी की एक गुफा में एक महान योगी ने महाकाल तंत्र की अत्यंत कठिन साधना आरंभ की थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, सांसारिक मोह माया से दूर होकर केवल शिव के ध्यान में लीन रहे। जब उनकी साधना अपनी चरम सीमा पर पहुंची और सिद्ध हुई, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव अपने भूतेश्वर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने उस योगी को आशीर्वाद दिया और एक वरदान दिया, जो आज भी इस स्थान पर सिद्ध होता है। महादेव ने कहा, यह स्थान मेरे गणों का निवास होगा। जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन से यहाँ मेरे स्वयंभू रूप का दर्शन करेगा, उसके जीवन के सभी भय, बाधाएं, रोग और विशेषकर प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। महादेव के इसी वरदान के कारण आज भी हजारों लोग जो किसी अनजाने भय, मानसिक अशांति या नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होते हैं, वे यहाँ आकर भूतेश्वर महादेव की शरण में अपनी आत्मा की शांति और हर प्रकार के बंधन से मुक्ति पाते हैं। भूतेश्वर महादेव का एक और रहस्य है, यह स्थान ऊर्जाओं का केंद्र है। यहाँ की हवा में भी तांत्रिक शक्ति बहती है। कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति पर काला जादू, नजर या भय का असर हो, तो भूतेश्वर महादेव के नाम का जाप करने से वो तुरंत समाप्त हो जाता है। मंत्र है AUM भूतेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप अमावस्या की रात या भूत भावन महादेव के दिवस पर करने से मनुष्य अपने सभी अदृश्य भय और नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाता है। भूतेश्वर का यह रूप हमें सिखाता है कि डर से लड़ने का नहीं, बल्कि उसे भस्म करने का नाम ही शिव है। भूतेश्वर महादेव का संदेश बड़ा गहरा है। जीवन में जितने भी भूत हैं, हमारा अतीत, हमारी गलतियां, हमारे डर, सबको हमें महादेव को अर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने भूत पास्ट को महादेव को समर्पित करते हैं, तब वे हमें वर्तमान की शक्ति और भविष्य की दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए अगर आप भी जीवन में किसी अदृश्य डर, ऊर्जा या बाधा से जूझ रहे हैं, तो सिर्फ एक बार पूरी श्रद्धा से कहिए, AUM भूतेश्वराय नमः। देखना, आपके चारों ओर की नकारात्मकता पिघल जाएगी और बचा रहेगा सिर्फ शिव का प्रकाश। जय श्री महाकाल। ये था भूतेश्वर महादेव का रहस्य, वो महादेव जो भूतों, प्रेतों और भय के स्वामी हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें हमारे चैनल राधा रानी के दास से, जहां हम रोज खोलते हैं महादेव के अद्भुत रहस्यों के द्वार।